मधुबाला जी की खूबसूरती के दीवाने तो मुझे लगता है कि भारत में ही नहीं बल्कि भारत से बाहर भी हैं। उनकी खूबसूरती का आलम ये था कि लाइटमैन भी अगर उनको आते हुए देख लेता था तो वो भी बेचारा गिर पड़ता था एक झटके में, बस देखता ही रह जाता था। आपको भी मधुबाला जी बहुत खूबसूरत लगती हैं ना? मुझे भी लगती हैं। अब लगती हैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आज भी हमारे दिल में हैं और फ़िल्मों के ज़रिए आज भी वो हमारे साथ हैं। तो आज बात मधुबाला जी की ही होगी और अपने पॉडकास्ट में आज मैं ये बताने वाली हूँ आपको कि कपूर भाइयों में से वो कौन से भाई थे जो उनकी बला की खूबसूरती को देखकर दीवाने हो गए थे और बस मतलब उनसे प्यार कर बैठे थे। अगर ये सब जानना है तो मेरे इस पॉडकास्ट को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और हाँ, मधुबाला जी की कौन सी फ़िल्म आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। तो 50, 60, 70 के दशक की बला की खूबसूरत एक्ट्रेस जिन्होंने एक ही फ़िल्म से इतना नाम कमाया कि दोबारा उनके जैसा मशहूर होना नामुमकिन सा लग रहा है। वो फ़िल्म के बारे में भी आपको बता दूँगी मैं। लेकिन एक सुपरस्टार, उन्होंने जब उनको पहली बार देखा तो वो देखते ही डायलॉग भूल गए थे। ये धीरे-धीरे मैं बताऊँगी आपको, थोड़ा-सा सब्र रखिए। मुझे पता है कि आपको भी मधुबाला बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे भी। ओह माय गॉड! उनकी वो बोलती हुई आँखें और उनकी वो मतलब दिल में उतर जाने वाली स्माइल, ओहो! उसका तो क्या ही कहूँ मैं, गज़ब की थी। जिसने भी देखा, देखकर भूल नहीं पाया कभी भी उनकी खूबसूरती को, उनकी सादगी को। अगर आज की डेट में भी मैं बात करूँ ना, हिंदी सिनेमा में ऐसी कोई एक्ट्रेस नहीं आ पाई जो मधुबाला जी के समकक्ष खड़ी होती हूँ। आज मधुबाला जी का नाम जब भी सुनती हूँ मैं, मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और जब भी उनको कहीं देख लेती हूँ किसी गाने में, किसी फ़िल्म में, तो दिल खुश हो जाता है। अब मैं बात करूँगी उनकी एक फ़िल्म की, कई सारी फ़िल्में उन्होंने की लेकिन मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म को लोग आज भी नहीं भूल पाए हैं। मुग़ल-ए-आज़म वो फ़िल्म थी जो मतलब मधुबाला जी ही जिसमें जस्टिफ़ाई कर सकती थीं और उसके बाद ऐसी फ़िल्म भी नहीं बनी। क्या मैं सही कह रही हूँ? इसके बारे में भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बात करती हूँ उनके रहने की। मधुबाला जी कहाँ रहती थीं? मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मुझे ये पता चला कि मधुबाला जी दिल्ली में रहा करती थीं क्योंकि मैं भी दिल्ली से हूँ। अब चावड़ी बाज़ार से सटे हुए हौस खाजी वहाँ पर एक जगह है, हौस खाजी बाज़ार में आज भी वो दुकान है जहाँ पर मधुबाला जी अक्सर खीर खाने जाती थीं। उस दुकान के मालिक जमालुद्दीन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि मधुबाला जी अपने परिवार के साथ हमारी दुकान के ऊपर ही रहा करती थी और इन्हीं गलियों में उनका बचपन खेलते हुए बीता है और किस्मत जब पलटती है ना तो वो फर्श से अर्श तक ले जाती है और मधुबाला जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गई। चलिए, मुंबई तक का सफ़र तो मैंने बता दिया कि कैसे आई मुंबई। लेकिन अब मैं बताती हूँ कि उनकी खूबसूरती को देख के वो कौन सा एक्टर था जो अपने डायलॉग्स ही भूल गया था। कोई भी भूल सकता है क्योंकि वो थी ही इतनी खूबसूरत। अब यूं तो मधुबाला जी की खूबसूरती देखकर कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। अब क्या करें, लोग हैरान हो जाते हैं तो हो जाते हैं। लेकिन शम्मी कपूर साहब ने जब उन्हें पहली बार देखा तो वो उनको देखते ही रह गए थे। इस बात का जिक्र एक बार हुआ था उनकी बायोग्राफी में और ये कहा भी गया था कि पहली बार जब वो उनसे मिले तो वो उनको देखते ही रह गए। दोनों की पहली मुलाकात रेल का डिब्बा के सेट पर हुई थी और शम्मी तो उन्हें एकटक ही देखे जा रहे थे। वो उन्हें देखकर एक्टिंग करना ही भूल गए थे। पहली नज़र में देखते ही वो भी एक्ट्रेस की खूबसूरती के दीवाने हो गए थे। तो ये था उनकी खूबसूरती का आलम। तो भाई बड़े बड़े एक्टर थे जो उनकी खूबसूरती पर फिदा हो जाया करते थे। आप क्या कहते हैं इस बारे में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि अगर ऐसी अमेजिंग पोस्ट्स आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही पड़ेगा। लाइक और कमेंट शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, आप थम्स डाउन भी दे सकते हैं। और यस, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर इसे सुन रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, कमेंट भी करिएगा और अपना प्यार भी दीजिएगा। अभी फ़िलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाज़त। बॉलीवुड मेनिया लेकर फिर हाजिर होंगी। बाय बाय।